आप यकीन नहीं करेंगे, इन जस्ट 18 मिनट्स, ठीक है, मैं चुंडा से पस्तूर आ गया और ये बंदे हैं 20 किलोमीटर। एज 16 17 18 साल, इस एज से आप 25 साल की एज तक ये निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं एक्ने। तो सर ने ना मुझे कुछ टिप्स दी थी, इन फ्यूचर तुम्हें अगर एक्नी हो तो तुम ये टिप अगर यूज़ करोगे तो तुम्हारी एक्नी रुक जाएगी। तो अगर आपको वो टिप्स चाहिए, क्योंकि बहुत ही कमाल की टिप्स हैं। जी हबीबीज, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अच्छा जी, ऐसे है कि मैं अभी जस्ट उठा था थोड़ी देर पहले। तो अभी ये है कि मेरा माइंड बन रहा है कि अपना ना मैं करवाऊँ फेस चेक। ठीक है, वो इसलिए कि आपने देखा होगा लास्ट वाला ब्लॉग जिसमें मतलब हमने पनिशमेंट वगैरह की थी और बॉटल फ्लिप गेम खेली थी। वो जो स्प्रे था उसकी वजह से 2 दिन तो जलन रही है, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। अब उसकी वजह से ना फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकल आए हैं और अभी भी स्टिल जलन है। तो अभी मैंने बाबा के फ्रेंड है, उनके थ्रू मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। तो अभी ये है कि हम पहले रेडी होते हैं, शावर लेता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। ओके जी, अभी हो गया हूँ मैं रेडी और ना शावर वगैरह लेकर कपड़े वगैरह चेंज कर मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं, आज तक इतने पिंपल नहीं हुए। तो अभी मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मैंने ऑनलाइन ही लेनी थी। तो अभी जाकर उधर फिर आपको मैं मिलता हूँ। और मेरे साथ अभी कोई भी नहीं जा रहा। हमजा को भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स की हैं और वो भी बिज़ी है, उसने पिक नहीं की। अली भी अपनी शॉप पे बिज़ी है और मेरे घर में भी सब बिज़ी हैं। तो मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, तो अकेले जाऊँगा मैं अभी। हैंड फ्री लगा कर, ठीक है, एयरपोर्ट्स लगा कर गाने सुनते सुनते चला जाऊँगा और फिर अब मैं आपको उधर ही मिलता हूँ। ओके जी, मैं अभी आ गया हूँ हॉस्पिटल। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इन जस्ट 18 मिनट्स, ठीक है, मैं चुंडा से पसरूर आ गया और ये बंदे हैं 20 किलोमीटर और 18 मिनट में मैं आ गया हूँ। सोलो राइड करने का यही फ़ायदा होता है कि जैसे मर्ज़ी आप ड्राइव करो। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर अंदर जाके देखता हूँ कि डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी टाइम ये देख लो, हम जाके वेट कर रहा था, वो नहीं में आया। तो अब मैं आ गया हूँ अंदर जाके, फिर आपको डॉक्टर के पास मिलता हूँ। अच्छा जी, ऐसे है कि 15 मिनट वेट करते हो गए हैं और डॉक्टर अभी तक फ्री नहीं हुए, वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे वो ट्रीटमेंट करके फ्री होते हैं फिर उसके बाद उनको मिलता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैं 18 मिनट्स में 20 किलोमीटर मैंने कवर किए हैं। तो जो मेरी एज के या मुझसे छोटे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि यार ये चीज़ ना करना। मुझे एक्सपीरियंस है और मैं अपने इन रोड्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ पे टर्न है, कहाँ पे रोड ठीक है और कहाँ पे ख़राब है। इसलिए मैंने 20 मिनट्स मैंने कवर कर लिए 20 किलोमीटर। तो और कोई मेरी एज का मुझसे छोटा है वो खबरदार इस तरह की कोई हरकत ना करे। और लाइफ बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा कोई नो इशू। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस था, मेरी भी गलती है, लेकिन आप सबको यही बोलूँगा कि अंदर से ना करना। और अभी डॉक्टर मिलते हैं फिर उनके पास आपको मिलता हूँ। मैं आ गया हूँ सर के पास और सर इजाज़ हैं जिनसे मैं पीआरपी करवा रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? तो सर ये मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है, तो इसका आप कुछ बताएंगे? बेसिकली एक्ने जो है वो आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं इनकी एक्टिवेशन या हाइपर एक्टिवेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब हमारे पोर से ज्यादा सीबम निकलता है फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया की एक्शन होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है कि आपके पोर्स बाज बात क्लॉग हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जिस तरह आपके पस पड़ी हुई है और ज्यादा आपकी स्किन की स्वेलिंग है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती है। तो इसके लिए पहले तो जब एक्टिव एक्टिंग होती है तो इसके लिए हम कोशिश होती है कि हमारे कि हम इसके अंदर पीआरपी या कोई भी प्रोसीजर ना करें। ठीक है। एक्ने आपकी बेहतर होगी तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम कोई प्रोसीजर इसका करें। बस ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा ना फेस पर होता है सुबह के टाइम। जी जी। तो ये पहले नहीं था और ना ही मेरी नोज़ पे कभी पिंपल निकले हैं इस एरिया पर। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बेसिकली एक तो वेदर का फैक्ट होता है, जब वेदर का गर्म या कोई इस तरह का मॉइस्चर वाला वेदर होता है तो इसके अंदर एक्ने के निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक। और दूसरा, जब एक एज रिलेटेड होता है, जब आपकी और ठीक। इसमें ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जिम में जाते हैं, वहां पे डाइट थोड़ी सी ज्यादा
प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करते हैं, वे प्रोटीन करते हैं, उसके साथ भी एक्टिव एक्नी या एक्नी के होने का खदशात होते हैं। ठीक है, अब इसमें पीआरपी वगैरह नहीं हो सकती? इस स्टेज में हम अभी पीआरपी नहीं करेंगे, आप 1 मंथ मेडिसिन इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम पीआरपी करें। चलिए ठीक है, अभी आप मुझे लिख दें तो मैं उसके बाद फिर उस इस्तेमाल करता हूँ। 1 मंथ के बाद आप करेंगे? 1 मंथ के बाद। चलें ठीक है। ओके जी, मैंने फेस चेक करवा लिया है, मुझे सर ने बहुत कुछ लिख के दिया है, तो अभी लेते हैं तो फिर देखते हैं। अभी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप पीआरपी भी ना करवाएं और उसके अलावा आप जिम वगैरह अगर कर रही हैं तो वह भी छोड़ दें। तो मेरा तो माइंड था, लेकिन अब जिम कैसे छोड़ दूँ, अब देखता हूँ, पहले ये सामान लेता हूँ फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। ओके जी, सामान वगैरह मैंने ले लिया है, इतना बड़ा शॉपिंग है, इतना कुछ दे दिया सर ने। अब देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। तो अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, तो घर जाके मिलता हूँ। उसके अलावा ये है कि दोस्त नहीं आए कोई मसला नहीं, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया कि हर वक्त दोस्तों ने साथ नहीं देना, तो इसलिए उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सम टाइम व्लॉग्स में दोस्त ना आए तो समझ आना कि उनके पास टाइम नहीं है, और इसलिए मैं अकेले ही व्लॉग बना रहा हूँ। जैसे अभी बना रहा हूँ ऐसे अकेला भी व्लॉग आप देखोगे, आपको मैं एंटरटेन फिर भी करूँगा अगर वो नहीं आएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो घर जाके फिर आपको मिलता हूँ। ओके जी, मैं घर आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है खैरियत से घर आया हूँ। अब ये है कि मेरी बैक में हो रहा है पेंस। बाइक ड्राइव करने का यही तो नुकसान है, उसके अलावा बाइक इतनी प्यारी मशीन है। मुझे अकेले में गया था लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया है, अकेले मैंने बहुत मज़ा किया। मैंने इन्फिनिट लगाए थे, हेडफोन लगा के आराम से मैं जा रहा था और बहुत इजीली मैं वापस भी आ गया हूँ। अब ये है कि डॉक्टर ने मुझे इतना कुछ बताया और इतने उसने मुझे चीज़ें बताई कि तुमने ये करनी है, ये नहीं करनी, ये खाना, ये नहीं खाना। एक तो उन्होंने मेरा जिम बंद करवा दिया है, उसके अलावा उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा मेडिसिन दी हैं कि आप खाओ, आपको फेस पे इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा सा वेदर चेंज है, ये है वो है, अपनी डाइट में ये करो, ये चेंज करो। इतना कुछ उन्होंने बताया, मेरा सर घूम रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब आप चेकअप करवाने जाओ तो कोई ना कोई साथ होना चाहिए। तो चलो कोई नहीं, मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि चलो वेट करो, हम रेडी होके चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप रहने दें, आप घर में काम वगैरह करवा रहे हैं, मसरूफ़ हैं, तो कोई मसला नहीं, मैं अकेला चले जाता हूँ। अभी है कि अभी मैं शावर लेता हूँ, शावर लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ क्योंकि बैक में पेन हो रहा है। जैसे ठीक होता है फिर चलते हैं उधर दोस्तों के पास। मुझे दिन में उन्होंने टाइम नहीं दिया, चलो रात में उनके साथ कहीं घूमने निकलता हूँ। उससे पहले नमाज़ पढ़ता हूँ क्योंकि नमाज असर की टाइम हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम है, नमाज़ पढ़ लेता हूँ क्योंकि उधर तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक तो सफ़र में था, दूसरा हॉस्पिटल में मैं नमाज़ नहीं था पढ़ सकता। तो अभी मैं कज़ा नहीं करना चाहता, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद आपको शाम को मिलता हूँ। ओके जी, मैं हो गया हूँ फ्री, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्रेश हो गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ हमजा को पिक करने। वैसे तो उससे मैंने अभी कॉल की तो वो कह रहा था कि मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास, तो अगर आता है तो ठीक है, वरना उसको पिक करना चलते हैं। उसके बाद मैंने जाना है एक स्पेशल जगह पे, तो उसको मिल के फिर आपको बताता हूँ हमने कहाँ जाना है। अच्छा जी, ऐसे है कि जाने से पहले मेरा माइंड किया है कि आज मैं खुद इंट्रो करता हूँ। तो जी हबीबीज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे बड़े, मेरे छोटे, सब ठीक होंगे। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके बिस्मिल को अपनी हबीबी फैमिली बहुत अजीज़ है और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अब आपको मिलते हैं हमजा के पास। क्या आ रहा है हमजा? बस बस बस, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कैसे हैं? कहाँ पे रहा है? मैं दुकान पे। अच्छा, वो बंदा जरा भाई टाइम नहीं दिंदा, नू वेख लो। चल कोई नहीं, चल चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। तो आपको मैं रास्ते में बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हमने अभी ना पेट्रोल डलवाया है, तो अभी हम जा रहे हैं पसरूर, और पसरूर जा रहे हैं एक जगह पे स्पेशल जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे मैं और ये खाना खाते हैं, ठीक है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। ओके जी, अभी हम आ गए हैं मेरी फेवरेट जगह पर, जहाँ मैंने आपको बताया था। अभी हम बाहर ही बैठे हैं, अंदर गर्मी बहुत थी। तो ये है, जिसने आना हो यहाँ पे आ जाए, टाटा फूड पिज़्ज़ा ग्रिल, ठीक है। यहाँ पे हम कब से आ रहे हैं? काफी देर, 4-5 साल।
अच्छा हम तब से आ रहे हैं जब यहाँ पर ना खाने से कवर करके ना तो बिठाते थे, तो बिल्कुल छोटी सी जगह थी, तब से आ रहे हैं, तब से ये फेवरेट है। यहाँ पर आके हम खाते हैं जब हमारा दिल करता है, और मेरा 2-3 दिन से दिल कर रहा था, तो आज टाइम मिला तो हम आ गए हैं। अभी ऑर्डर वगैरह करवाया, फिर आपको दिखाते हैं कि मुझे क्या चीज़ यहाँ की पसंद है। अच्छा जी, हमारा ऑर्डर आ गया है और मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ये पसंद है इनका ओपन शवारमा, ठीक है। अब कोई कई कई लोग तो नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो ये है। तो मैं खा के फिर आपको मिलता हूँ। अच्छा जी, ऐसे है कि मैं वापस घर आ गया हूँ हमजा को ड्रॉप करके। और आज मैंने आपको पता है मैं गया था चेकअप के लिए, तो सर ने ना मुझे कुछ टिप्स दी थी कि अगर इन फ्यूचर तुम्हें अगर एक्नी हो तो तुम ये टिप अगर यूज़ करोगे तो तुम्हारी एक्नी रुक जाएगी। तो अगर आपको वो टिप्स चाहिए, क्योंकि बहुत ही कमाल की टिप्स हैं, तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर 100 कमेंट्स हो गए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि सर ने मुझे कौन कौन सी टिप्स दी हैं जिससे आपका मतलब स्किन ब्राइट भी होगी और आपके जो फेस की जो एक्नी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस व्लॉग में करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप कि आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम 100 के स्ट्रॉन्ग फैमिली हो सकें। और यह कि आज का ब्लॉग मज़े का बना है, मुझे आज बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। यह है कि अली और जो है डोगर वो बिज़ी हैं, सभी बिज़ी होते हैं, ठीक है, टाइम नहीं देते वो। तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। तो अगर वो टाइम नहीं देते तो कोई मसला नहीं। अब हमज़ा को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था, वो भी बिज़ी था, तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो ठीक है, नहीं मुझे टाइम दे रहे तो कोई मसला नहीं। तो इस व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, कल मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।